आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी विदेशी पर्यटकों को लेकर महाराजा एक्सप्रेस बनारस स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन से उतरे विदेशी मेहमानों बनारस स्टेशन पर बुके और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ गमछा देकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद बस में बैठने के पहले उन्हें माला पहनाकर तिलक भी लगाया गया। ओशियन टूर के अभिषेक सिंह ने बताया कि इस लग्जरी ट्रेन में 31 विदेशी पर्यटक सवार हैं और ये लग्जरी ट्रेन 23 अक्टूबर को दिल्ली से चलकर जयपुर, ओरछा और खजुराहो होते हुए आज बनारस स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन परिसर में विदेशी पर्यटकों का शहनाई वादन और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। यहाँ से बस में बैठकर उन्हें होटल ताज के लिए रवाना किया गया और वहाँ लंच के बाद सभी पर्यटक सारनाथ जाएंगे। वहां से वापसी होटल ताज में होगी, जहां कुछ देर आराम करने और चाय पीने के बाद सभी पर्यटक शाम को दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे और सम्मिलित होकर वापस बनारस स्टेशन से महाराजा एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फिरोजाबाद क्षेत्र में चोर लुटेरों के हौसले आए दिन बुलंद नजर आते हैं, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र की नई बस्ती की है, जहां किशन पाल की पत्नी अपने बेटे के साथ किसी बीमार को देखने आगरा गई हुई थी और घर में ताला बंद था। देर रात अज्ञात चोर मौका पाकर गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और अलमारी और बक्से में रखे सोने चांदी के आभूषण और 20,000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब परिवारजन आगरा से लौटे तो गेट खुला पाया। अंदर जाकर देखा तो कमरे में सामान बिखरा हुआ था और घर से सोने चांदी के जेवर और 20,000 रुपए गायब मिले। वहीं पीड़ित ने थाना टुंडला में घटना की लिखित शिकायत दी। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। विवेक, ये किन क्या चोरी हुई है और किस तरह की चोरी हुई बताओ जरा। मिसलेस देवी हैं, वाइफ ऑफ किशन पाल। इनके घर में चोरी हुई थी। करीब 4:30 बजे आई हैं, उन्होंने आवाज़ दी थी तब पता लगी है। इनके घर में करीब 20,000 रुपये और सोने चांदी के जेवरात हैं और थोड़ा बहुत सामान है, वो चला गया है। इसकी कोई थाने में शिकायत की गई है? जी कर दी है, 112 पर कॉल करी थी, उसके बाद थाने में तहरीर भी दी गई है। खबर चंदौली जिले से है, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद से मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है। वही बाइक उधर से आ रही थी तेजी से और वही खम्भे में टकराई। 2 ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके थे। एक तड़फड़ा रहा था, जो कि प्राइवेट गाड़ी हम लोग करके उसको भेजे ट्रॉमा सेंटर। इन दोनों को 100 नंबर 112 नंबर इन दोनों को ले गई। ग्राम बरवानी के 3 बार प्रधान थी गीता सिंह चौहान। मेरे ही गांव में अपने ही सब परिवार के 3 बच्चे थे। तीनों गए थे स्टेशन कोई काम के लिए और वहीं पर इन सबों का मतलब दुर्घटना बाइक से हो गया और तीनों का मातंग छाया हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए एक का मतलब गए थे बनारस के लिए रिफ़र कर दिए और 2 चंदौली थे, स्पॉट पर ही मौत हो गई दोनों की। यही बहुत बड़ा मातम छाया हुआ है गांव में। कब आ रहे? थाना छाता कोतवाली के अंतर्गत नेशनल हाईवे 19 पर बने केडी मेडिकल हॉस्पिटल में 5 वर्षीय बालक के उपचार के दौरान मौत हो गई। मासूम की मौत से आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पाकर पहुंची इलाका पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों की जानकारी के अनुसार गोवर्धन निवासी उत्तम के 5 वर्षीय पुत्र विक्रम का कुछ दिन पहले छाता के केडी मेडिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें परिजनों ने लाखों रुपए भी खर्च किए। लेकिन एक और ऑपरेशन कुछ दिन बाद होने की बात कहते हुए डॉक्टरों ने बच्चे को छुट्टी दे दी, जिसे एक बार फिर ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन इस बार चिकित्सक की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के स्थान पर कैंची रह जाने से विक्रम के शरीर में इंफेक्शन फैल गया, जिसके कारण मासूम विक्रम ने शुक्रवार की सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक मासूम के परिजन दीपक यादव ने बताया कि चिकित्सक श्याम बिहारी की लापरवाही से मासूम की जान गई है। अगर ऑपरेशन के दौरान कैंची का प्रयोग न किया जाता तो शायद एक परिवार का चिराग न बुझता। आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं घटनास्थल पर मृतक बच्चे की मां देवनाथ ने बताया कि आज उनके बच्चे के साथ जो इन डॉक्टरों ने किया है वो बहुत ही गलत है और आगे भविष्य में किसी और की मां के साथ ऐसा ना हो, जिससे कि किसी की गोद सुनी ना हो। इस सूचना पाकर इलाका पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और संबंध में हॉस्पिटल चिकित्सकों से बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मैं तो घर पे था, ये मम्मी वगैरह सब यहीं पे थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया था उसका, दूसरा ऑपरेशन था ये,
तो उसके पाइप लगाना था लैट्रिन के रास्ते की जगह पे, इन्होंने कैंची लगा दिया। फिर हमसे बोलते हैं कि हमने आपके 20,000 रुपये बचा दिए। हमसे बोलना तो चाहिए था इन लोगों को, नहीं बताया हमको। फिर अब ऊपर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, फिर इसकी सेप्टिक हो गया, फिर ICU में भर्ती करा। फिर बोल रहे हैं कि हमारा कोई रिस्क नहीं है, हम जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर है। परसों ही बोल दिया इन लोगों ने, अभी तक बचा हुआ था ये, ठीक था। फिर हम लोगों ने बोला ना नहीं हो पा रहा है कुछ तो हमको रेफर कर दो। फिर सुबह डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कैंची निकाल दी और मास्क हटा दिया मुंह से। मास्क हटाते गए तुरंत बच्चे ने दम तोड़ दिया। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम था विक्रम देवना। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बलरामपुर चिकित्सालय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय का और औचक निरीक्षण किया। उन्होंने डेंगू वार्ड, मलेरिया वार्ड में जाकर मरीजों से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। वह निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने मरीजों से संवाद करते हुए कहा कि कोई भी दवा बाहर से तो नहीं लेनी पड़ सक रही है, जहां सारी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं उसकी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित को निर्देश देते हुए कहा कि जो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध है उन दवाइयों को अनावश्यक रूप से बाहर से न लिखा जाए और जो दवाइयां अस्पताल नहीं उपलब्ध है उन दवाइयों को लिस्ट बनाकर हमें बताया जाए। खबर वृंदावन से है, जहां परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल आश्रम का विवादों से चला आ रहा नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को गौरी गोपाल आश्रम के निकट 2 महिलाओं के शव मिलने से आश्रम का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुबह सुबह एक साथ 2 महिलाओं के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक महिलाओं की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस का भी मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की जानकारी हो सकेगी। नहीं है, यहाँ पर हत्या होती रहती है और ये सब गौरी गोपाल की वजह से हो रही है। ये रुद्राचल महाराज जो है ये हत्या करवा रहा है। इस पर 302 का केस भी और लगना चाहिए, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं है धरती पे। ये गरीबों के लिए प्रचार करता है, टीवी पे दिखाता है। ये गरीब आते, मैंने कम से कम पूरे साल, पिछले साल जाड़ों में मेरे पास एक कंबल नहीं रहा, आके सुकड़ते या फुटपाथों पे सोते लोग आके। क्यों सोते? ये काम अच्छे कर रहा, प्रसाद बांटता, टीवी पे प्रचार करता, ये करता, मोबाइलों पे दिखावे, माता बहनों के पैर दाबता है, ये दाबता है। अरे हकीकत पता है कितनी माता बहनें हमारे पास आती है। वहीं अगली खबर अमेठी से है, जहाँ जिंदा गौवंश को आग लगाने का प्रयास किया गया। तहसील परिसर में युवक ने गौवंश पर आग से हमला किया। मौके पर भीड़ और खाकी देखकर तमाशा देखती रही। जो वीडियो वायरल हो रही है वो अमेठी तहसील से है, जो कि एक दिल दहला देने वाली वीडियो है। पुलिस और सर्विलांस टीम ने अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। उनके भारी मात्रा में लूट का सामान भी बरामद किया। सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ में दे चुके चोरी की कई घटनाओं को अंजाम। बीते दिनों आसीवन थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना में भी चोर शामिल थे। लुटेरे के पास से पुलिस को लूटे गए सामान में 7 मोबाइल, 3 अवैध तमंचे, 14 चाबियां, 1 टैबलेट फोन, 2 मोटरसाइकिल, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ 2,920 रुपए बरामद हुए। पुलिस और सर्विलांस टीम को SP दिनेश त्रिपाठी ने 15,000 रुपए का इनाम देकर पुरस्कृत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP दिनेश त्रिपाठी ने इसका खुलासा किया है। जीवन में 14/9/2022 को एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी। इस घटना में थाना आसीवन की टीम के द्वारा और क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई थी। आज उसी का खुलासा हुआ है, जिसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। इसमें से 3 जनपद सीतापुर के हैं और 1 जनपद लखनऊ आउटर का है। इन्होंने सराफा व्यापारी के साथ जो है लूट की घटना कारित की थी। उस लूट में जो लिया गया सामान था, उस व्यापारी का ATM, बैग, आधार कार्ड और इन कब्जे से लगभग 3,000 रुपये और मोटरसाइकिल, जो घटना में प्रयोग की थी, मोटरसाइकिल बरामद की गई। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई, जिनके द्वारा दुबग्गा में भी एक मोबाइल फ़ोन छीना गया था, वो मोबाइल फ़ोन ही बरामद हुआ है। आसीवन की घटना में जो मोबाइल लिया गया था वो भी बरामद हुआ है। गोवर्धन में अखिल भारतीय मैथिली ब्राह्मण महासभा के अंतर्गत संचालित मंदिर ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज हाथी दरवाजा परिक्रमा मार्ग गोवर्धन पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव और भव्य 56 भोग मनोरथ का आयोजन 30 अक्टूबर 2022 रविवार को किया जाएगा। मंदिर के महंत सुखदेव दास हरिवंशी वाले बाबा ने बताया कि मैथिल ब्राह्मण समाज के सौजन्य से हर वर्ष कार्तिक मास में बिहारी जी महाराज पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन
मंदिर प्रबंधन द्वारा समिति द्वारा किया जाता है। इस मौके पर भक्त अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं। मान्यता है कि 56 भोग से भगवान खुश होते हैं और उन्हें पूजन वाले से मानवांछित फल देते हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दाऊजी शर्मा ठेकेदार ने बताया कि समाज द्वारा ये पंचम विशाल 56 भोग का आयोजन समाज के सहयोग से किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 28 अक्टूबर को अखंड रामायण पाठ के साथ आरंभ होगा। मीडिया प्रभारी ज्योतिराम शर्मा ने समस्त श्रद्धालुओं से इस कार्यक्रम में दर्शन कर पुण्य प्राप्त करने की अपील की है। चालू मंदिर ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज आरती दरवाजा गोवर्धन में हमारे गिरिराज जी तीर्थ स्थल पर विराजमान बिहारी जी महाराज, यहाँ हम लोग हर वर्ष अन्नकूट 56 भोग का महोत्सव करते हैं, जिसमें समाज का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। और इस वर्ष भी समाज के पूर्ण सहयोग से हम 56 भोग अन्नकूट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा रामायण का प्रोग्राम भी रखा गया है, जो 28 तारीख को सुबह प्रारंभ होगी, 29 तारीख को रामायण का समापन है और 30 तारीख को 56 भोग के अंदर ही हमारे अवध का प्रोग्राम है। इसलिए हम सभी मैथिल ब्राह्मण बंधु एवं सभी अतिथिगणों को हम आमंत्रित करते हैं, वो प्रोग्राम में पधारें और 56 भोग का दर्शन कर अपना जीवन उज्जवल बनाएं। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि श्रद्धा भाव के साथ साथ समाज कर रहा है, समाज का उत्साह है और इससे हमारे समाज में उत्साह का संकेत भी मौजूद है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।